अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल में जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं और जो हम आम हालात में नुस्खे वाला कुरान पाक पकड़ते हैं और उसको पढ़ते हैं, क्या इन दोनों कुरान पाक पढ़ने का सवाब एक जैसा है? मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ने के लिए क्या आपको वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? बहुत अहम सवालात हैं, आज उनके मैं आपको इसका इस वीडियो में उसका जवाब दूँगा मैं आपको। क्योंकि 100 में से जब से मोबाइल आया है, टच मोबाइल आया है, 100 में से 80% लोग मोबाइल पर ही कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो क्या हमें मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए या आम नुस्खे में करनी चाहिए? बहुत अहम सवाल है, आखिर तक वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहे। नाज़रीन, अ, आप ये बात समझ लीजिए, पहले तो मसला समझिए कि आया कि बगैर वज़ू कुरान पाक मोबाइल में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। जायज़ नाजायज़ की बात समझिए आप। मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ना जायज़ तो है। अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? अगर वो वही मोबाइल जेब में होता है, कुरान पाक में यानी कि कुरान मोबाइल में कुरान पाक होता है, उसी को हम वॉशरूम में लेके जा रहे होते हैं, उसी को हम कहीं उसी के अंदर उसी मोबाइल के अंदर हम तस्वीरें वगैरह होती हैं, न जाने क्या कुछ होता है। देखिए, जब वो मोबाइल की एप्लीकेशन जो खुलती है, कुरान पाक खुला आता है, उसका हुक्म कुरान पाक वाला होता है। जैसे मैंने मोबाइल पे टच किया, कुरान पाक पर कुरान पाक खुल गया। अब वो मोबाइल का हुक्म कुरान पाक वाला है, उसका हुक्म कुरान पाक वाला होता है। जैसा कि आपने उसको खोल लिया कुरान पाक वाला, अब उसको आप वॉशरूम में नहीं लेके जा सकते, उसको आप बगैर वज़ू हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? ये बात ज़हन में रखें। जब आपने मोबाइल कुरान पाक में खोल लिया है, अब उसको आप जो है ना वैसे ही जैसा कि कुरान पाक वाला हुक्म है। लेकिन अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर, तो जिस जगह पर आप का जो है ना कुरान पाक है लिखा, यानी कि जो स्क्रीन है, वहाँ बगैर वज़ू आप हाथ नहीं लगा सकते आप। मोबाइल, जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे पास है, तो इसके इर्द-गिर्द में हाथ लगा सकता हूँ, ठीक है? बगैर वज़ू के। अगर मुझे कुरान पाक पढ़ना है, तो उस जगह पर मुझे जो है ना जो कुरान पाक है, वहाँ पर हाथ लगाने से पहले मुझे वज़ू करना पड़ेगा। बगैर वज़ू के यूँ मैंने पकड़ रखा है और कुरान पाक खुला हुआ है तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? बात समझ आ गई है? तो अब जब ये एप्लीकेशन बंद हो जाती है, इसका हुक्म ऐसे जैसा कि मोबाइल कुरान पाक जो है ना मोबाइल में नहीं है, यानी खुला हुआ नहीं है, तो फिर एप्लीकेशन बंद है, तो फिर उसका हुक्म वो वाला नहीं है जो खुले कुरान पाक का होता है। इस मोबाइल को जेब में रख सकते हैं, वॉशरूम में लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन खुल गई है तो फिर मोबाइल वाला हुक्म कुरान पाक वाला हुक्म लगेगा। वो कुरान पाक है, इसकी इज्जत करनी है, इसका एहतराम करना है, इसको कोई लेकर नहीं जाना हमने। एप्लीकेशन बंद हो गई है तो फिर आप इस मोबाइल को वॉशरूम में लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इसको आप। तो ये तो बात आपको समझ आ गई कि लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान पाक पढ़ें बावज़ू होकर पढ़ें, हाथ रखोगे उसके वर्के थल्ले वो, यानी कि जो पंजाबी में आती है मुझे, वर्के उसके आगे पीछे करने होते हैं, तो तो इस वजह से जो है ना वो उसपे उँगली लगती है, तो फिर उँगली का वज़ू का होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये बात तो आपको समझ आ गई है। अब आया कि हमें कुरान पाक मोबाइल में पढ़ना चाहिए या फिर नुस्खे में पढ़ना चाहिए। देखिए, यकीन माने जो रूहानियत आपको नुस्खे में कुरान पाक पढ़ने की होती है, जैसे कि आप घर में कुरान पाक रखे होते हैं, वो रूहानियत मोबाइल पर नहीं होती है, ठीक है? जैसा कि इंसान जो मोबाइल पे कुरान पाक होता है, ये उसका अक्स होता है। याद रखिए, क्या होता है? उसका अक्स होता है। बहुत सारी ऐसी किताबें माशाल्लाह मोबाइल में आई हुई है पीडीएफ की शक्ल में। यकीन माने जो मज़ा कुरान प यानी किताब का हाथ में लेकर पढ़ने से आता है, नुस्खे में आता है, वो हम मोबाइल पे नहीं हासिल कर सकते। बाज़ दफ़ा मुझे तफ़सीर का मुताला करना पड़ता है दर्स कुरान देने के लिए, सो मुझसे तो मैं मोबाइल पे कर रहा होता हूँ, इतनी महँगी मैं ले नहीं सकता, तो वो इतनी महँगी है, तो फिर बाज़ दफ़ा कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको लूँगा मैं। तो कहने का मकसूद ये है कि जो से ना मोबाइल के अलावा जो नुस्खे के अंदर फ़ायदा हो रही है और सवाब भी बराबर नहीं है इनका। अगर आप नुस्खे में पढ़ेंगे ना कुरान पाक को, तो उस नुस्खे के अंदर आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको, ठीक है? तो कुरान पाक जो वर्कों की शक्ल में होता है, उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, चाहे जाए कि मोबाइल में पढ़ेंगे।
یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آپ اپنا شکل آئینے میں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی شکل نظر آ رہی ہے، اس طریقے سے اس کا عکس ہوتا ہے قرآن پاک حقیقتاً قرآن پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے لیکن افضل کیا ہے نسخے میں پڑھیں، ناجائز نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، بغیر وضو کے نہ پڑھیں، اگر بغیر وضو کے پڑھیں تو پھر آپ موبائل اس جگہ پر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔